4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गुजरात समाचार की खबर सुनाने जा रहा हूं आपके सामने। गुजराती में है, जितना लोगों ने लिखा है उतनी बात मैं आपको बता रहा हूं। बनारस में प्रधानमंत्री जी की जीत का जो मार्जिन है 13% हो गया। सिर्फ 2014 में लड़े थे तो गालिबन 32 या 34% वोट मिला था। 19 में जब लड़े तो बालाकोट, राष्ट्रवाद, पुलवामा, सारी चीज़ों पे चढ़कर गए थे। वोट प्रतिशत हो गया 64। इस बार एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री 91 के बाद इतनी कम वोटों से कोई नहीं जीता जितना मोदी जी जीते हैं। बल्कि एक चरण में एक जो कह सकते हैं कि वोटिंग काउंटिंग के समय पूरे पीछे पिछड़ते रहे वहाँ के अजय राय से। मैंने आपसे कहा था, इसके अंदर एक गुजराती का हाथ बताया जा रहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि कांग्रेस आई अगर मिसाल के तौर पे बहुत मजबूती के साथ प्रियंका गांधी को बनारस में उतार देगी तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। मैंने वहाँ का जाति समीकरण आपको बताया। मैं कभी परसेप्शन पे बात नहीं करता कि परसेप्शन क्या है, मोदी जी हों या कोई और हों, पहले भी लोग हारे, इंदिरा गांधी हारी हैं, सब लोग हारे, कोई मसला नहीं है। ऐसे मोदी जी भी बनारस में हार जाते, उनके सामने बहुत मजबूत जाति समीकरण को साधते हुए एक मजबूत कैंडिडेट देना था। खाली प्रियंका गांधी नहीं, दूसरा बंदा भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल वहाँ पर वो जीत मुश्किल से हुई और बहुत कम मार्जिन से हुई। 10 लाख से 8 लाख से जीतने की बात चल रही थी, 1-1.5 लाख वोटों से जीते। अब आप देखें, एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि चुनाव नतीजों की समीक्षा का मौसम है, सबके अपने गणित हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन बनारस में घटकर 13.49% कैसे रह गया, 13.5% कैसे रह गया। आएगा तो मोदी ही, ये जुमला 4 जून से पहले तक कांग्रेस में घुसे बीजेपी स्लीपर सेल वाले खूब फेंकते थे। दोबारा सुनिए, आएगा तो मोदी ही, ये जुमला 4 जून से पहले तक कांग्रेस में घुसे बीजेपी स्लीपर सेल वाले खूब फेंकते थे। यानी कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे स्लीपर सेल के लोग हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। असल में गुजरात बीजेपी प्रमुख CR पाटिल पर मोदी को जिताने की जिम्मेदारी थी। मोदी जी भरोसा भी नहीं करते हैं गुजरातियों के अलावा ज़्यादा किसी पे। तो उन्होंने जो बीजेपी प्रमुख हैं गुजरात के CR पाटिल, उनको ये जिम्मेदारी दी थी बनारस की। पाटिल अपने रिजॉर्ट में सोते रहे। जब मोदी ने देखा कि वो जाएगा तो मोदी का जुमला फिट करने में जुटे हैं। पाटिल अपने रिजॉर्ट में सोते रहे। जब मोदी ने देखा कि वो जाएगा तो मोदी ही का जुमला फिट करने में जुटे हैं, तो उन्होंने आखिर क्षणों में अमित शाह को भेजा। गुजरात समाचार ने इस कहानी को बयां किया है। ये गुजरात समाचार की वो कटिंग है। अब मैं इसके बारे में तो ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। पाटिसनी भरोसनी PM ने मात्र ढोन साजनी सी, मतलब जो भी वो है, गुजराती लैंग्वेज है, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। तो ये इसके अंदर लिखा है जो ऊपर किसी पत्रकार महोदय ने लिखा है, जो मैंने आपके सामने रखा है। मैं इसी मद्देनज़र आपके सामने बात करने आया था कि उत्तर प्रदेश के हालात इतने विकट थे, जिस जगह ये, इसको तो छोड़ दीजिए आप एग्जिट पोल और प्री पोल को, भारतीय जनता पार्टी वाले ये बिल्कुल तय करे बैठे थे कि हमारी जो 62 सीटें हैं, 2 अनुप्रिया पटेल की हैं, उनमें से एक रह गई शायद, 64 जो सीटें हैं वो अब के 74 या 72 से ऊपर हो जाएंगे। और एग्जिट पोल ने भी कहा कि 67 सीट से लेकर 72 सीट के बीच में मिलेंगे। क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लाया था प्रदीप गुप्ता, फिर रो रहा है बाद में बैठ करके। बहरहाल वो लाखों करोड़ रुपए का शेयर बाज़ार में सटोरियों को या जिन लोगों को भी है फ़ायदा नुकसान हो गया, वो एक बात अलग है। आपकी नज़र से ही तो चीज़ें चली जाती हैं। देश के अंदर अर्थव्यवस्था का हाल कुछ भी हो, आपको तो दरअसल, आप में से एक वर्ग को तो दरअसल ये मज़ा आता है, आएगा तो मोदी ही, जाएगा तो मोदी ही। यानी कि मोदी जी या अखिलेश यादव या राहुल गांधी, ये 2 हाथ पैरों के इंसान ही तो हैं, या भगवान हैं, ईश्वर हैं। ये इन्होंने कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम किए होंगे, इसलिए हम इनको अच्छा और बुरा कहते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा सिर पर चढ़ा लेना कि अपने रियल पिताजी को हटा करके किसी नेता को रख देना, और इतना ज़्यादा जज्बाती हो जाना कि पागल होकर टीवी तोड़ देना, ये लोग तो हंसते होंगे आप पर। इसीलिए तो अंधभक्त की एक जमात पैदा हुई है। आप किसी भी जमात के हों, मैं जयललिता के लोग जो रो रहे थे, हालांकि वहाँ उन्होंने काम किया था, मैं उस बात को भी ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठें। आपके ये सेवक हैं, प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं हम सेवक हैं।
अब सेवक अगर मिसाल के तौर पे चला जाता, चेंज हो जाता, तो उसमें इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत क्या है। अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से पीछे ही धकेला है, अयोध्या वालों को गाली बकना शुरू कर दिया, माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं। बताइए कोई तरीका है? राहुल गांधी पाकिस्तान से थोड़ी ना आए। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि बनारस में प्रधानमंत्री जी की ये घटती हुई लोकप्रियता खाली बनारस में नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश में थी, मैं कहूँ तो कई सारे प्रदेशों में थी। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था 10 दिन 15 दिन पहले कि अकेला महाराष्ट्र ही काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए, और वही हुआ। ये कोई मैं नास्त्रदामस का बच्चा नहीं हूँ कि मैंने आपके सामने बता दिया। बात यह है उद्धव ठाकरे, मराठी मानुष, मुस्लिम, दबा कुचला व्यक्ति, वहाँ का दलित, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। एग्जिट वालों को, पोल वालों को नहीं दिखता, उनका करोड़ों अरबों खरबों रुपए का काम है भाई। और ये गोदी मीडिया के एंकर की तो नौकरियाँ वहीं से मिलती हैं नौकरियाँ। एक बहुत बड़ा एंकर है, तिहाड़ गया हुआ था, जब उसे निकाल दिया गया जी न्यूज़ से, डीएनए करता था वो, एक डीएनए करता था देश का, खुद तिहाड़ी था, पैसे मांगता हुआ पकड़ा गया था, डीएनए करता था। उसको बताया जाता है, ये पत्रकारिता जगत की खबरें हैं, इसका कोई मजबूत मेरे पास सबूत नहीं है, सिर्फ आपको अफवाह या खबरें बता रहा हूँ। पीएमओ ऑफिस से गया उस तिहाड़ी के बारे में कि जाके इंडिया टुडे या आज तक के अंदर उसको नौकरी मिल गई। ऐसे लोग होते हैं ये, इनके ताल्लुकात ठीक है, ये अपने बच्चों के मामले सही कर लेते हैं। एक एंकर के तो कई सारे मॉल भी हैं भाई, शराब पीकर आ गया था टीवी में। खैर उनकी बातों पर छोड़ दीजिए। तो बनारस के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में और भारत में देश ने मोदी जी को जनादेश नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी पार्टी है। 240-42 सांसद भी आए हैं, 16 सांसद तो ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, आप खबर सुन चुके, अंग्रेजी अखबार ने दी, परसों मैंने भी आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी मदद बसपा ने की है। अब आप कहेंगे क्या बसपा का कैंडिडेट ना लड़े? बिल्कुल लड़े, हम कब मना करते हैं, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन लड़ने का अंदाज इस प्रकार का होना चाहिए कि अपनी पार्टी का फायदा हो, ना कि किसी और को जिताना या हराना हो। अमरोहा में आई मायावती और आकर के इतनी दिलचस्पी से वहाँ के कुंवर दानिश अली को हराने का काम किया था, वहाँ के लोगों ने कर भी दिया। सहारनपुर में इमरान मसूद ना हो करके उनके लिए ऐसा था कि इसको, ये पाकिस्तान का, इसे हराना है बस, लेकिन वो जीत गया। जाति समीकरण में शुरू से बताता हूँ आपको भी, यदि कभी चुनाव की समीक्षा करनी हो तो बनारस का जाति समीकरण ले लीजिए। मुझे मालूम था वहाँ कुर्मी कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, यादव कितने हैं, और वहाँ पर घाटों पे से जो हटा दिया गया रेहड़ी वाले, ये सब लोग नाराज़ थे। मोदी जी को हराया जा सकता था। मैं हराने की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा वृक्ष गिरा दिया जाता, वो तब भी हमारे नेता ही रहते, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते, लेकिन हारना जीतना इस लोकतंत्र की खूबसूरती है भाई। कांग्रेस को पिछले 10 बरसों से 50-40 के अंदर बिठा रखा है, आप लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो अपना काम करते रहे। अब आके वो 100 के करीब आ गए, लगभग एक आदमी और आ गया था, अभी 100 हो गए। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें हैं। अब गुजराती अखबार ने छापा, तो क्या गुजरातियों की ही प्लानिंग है, अमित शाह की प्लानिंग है, CR पाटिल की प्लानिंग है, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे सामने तो खबर आई कि जनाब एमन एक गुजराती रिजॉर्ट में सोता रहा और मोदी जी हार के करीब जाते रहे। एंड में आकर के अमित शाह जी ने दामन संभाल लिया, अखबार के मुताबिक जो बच गए, वरना गए थे, अरे चुनाव से गए थे भाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।